जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन एंड टेक्निकल वैकेंसी। दोस्तों इस वैकेंसी में दोस्तों ट्रेडमैन की वैकेंसी जो होती है, इसमें जो है दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट का जो स्टेज होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो एग्जाम जो हमारा होता है रिटेन एग्जाम, उससे भी वो महत्वपूर्ण जो है स्टेज होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को ट्रेड से रिलेटेड एक एक चीज जो मैं डीपली आपको बताऊंगा। जो चीज मैंने वहां पे फेस किया है वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं वहां पे फेस किया हूं। जो देखिए दोस्तों, जो वहां पे फेस करता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को हर चीज बता सकता है। तो उस दौर से जो मैं गुजरा हूं और जो मतलब मैंने सामने फेस किया है वो चीज मैं आप लोगों को सामने सब चीज बताऊंगा, एक एक चीज को विधिवत। थोड़ा सा आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी है तो लाइक कर दिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारा 9212 पोस्ट है। काफी अच्छी पोस्ट है, 9212 पोस्ट है। इसमें आपका जो है दोस्तों, इसमें ड्राइवर और कुक वाटर कैरियर की सबसे ज्यादा पोस्ट है इसमें, ठीक है। ड्राइवर और आपका जो है वाटर कैरियर कुक का इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है और बाकी में कम पोस्ट है। तो दोस्तों जब मैं 2016 में अपनी बता रहा हूं, 2016 में सीआरपीएफ की जो आई थी उसमें मैं गया था, उसमें मैं अप्लाई किया था 2016 वाली में। इसमें मैं कुक के लिए अप्लाई किया था, ठीक। कुक के लिए अप्लाई किया, फिजिकल हुआ आपका, सब चीज डॉक्यूमेंट चेकिंग हुआ, उसके बाद आपका रिटेन हुआ, उसके बाद ट्रेड टेस्ट हुआ हम लोगों का। तो एक एक चीज को दोस्तों इसमें आपको मैं विधिवत बताऊंगा वहां पे क्या कैसे किस। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो जब वहां पे जाएंगे आप किसी भी ट्रेड से भरे हों, मोची, धोबी, बार्बर, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर या फिर कुक, वाटर कैरियर, कोई भी पोस्ट हो, तो वहां पे सबका जो है ट्रेड टेस्ट होता है, सबका ट्रेड टेस्ट होता है। और एक बात और है, आप लोगों को मैं बता दूं, ट्रेड टेस्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पे बहुत हार्ड ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, लेकिन होता है। आपको ट्रेड टेस्ट पास करना भी अनिवार्य है और ट्रेड टेस्ट में ही सबसे ज्यादा कैंडिडेट फेल होते हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन बहुत बड़ा वो नहीं है, आपको थोड़ा सा उसमें बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहीं पे थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लेंगे, वहां पे जाके आप जो है पास कर लेंगे सिंपली, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ड्राइवर हो, बिगुलर हो या फिर कुक, वाटर कैरियर हो, मोची हो, सफाई कर्मचारी हो, धोबी हो। अब चलते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे धोबी, जो धोबी की हम बात कर लेंगे। देखिए उसमें धुलाई में, जब जैसे आप लोगों को धुलाई में वो क्या टेस्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा तो सभी धोते हैं, कपड़ा हल्का फुल्का कोई 19-20 मतलब सभी धो लेते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अपना कपड़ा तो सब कोई धोता है, अगर नहीं धोते हैं धोना सीख लीजिए। उसमें क्या होता है, उसमें क्या देखते हैं, उसमें जैसे मान लीजिए आप धोबी के लिए अप्लाई किए, कपड़ा धोना है आपको, तो उसमें वो देखते हैं कि आपने कितना पाउडर मिलाया, जो कपड़ा धोने वाला सर्फ होता है वो कितना बताए, एरियल एक्सिल जो भी होगा, कितना आपने मिलाया, कितनी मात्रा में, मतलब आप जो है फालतू को नुकसान है, ये चीज वहां पे जो है नोटिस किया जाता है। इसी प्रकार हर ट्रेड में जो है वो नोटिस किया जाता है, नहीं कितना साफ हुआ कितना गंदा नहीं, आप जो है उसको कम लागत में कितना मतलब अच्छे से धो दे रहे, इस चीज को नोटिस किया जाता है। इसी के रिगार्डिंग जो है सबका ट्रेड का। अब चलते हैं दोस्तों, हम कुक का वहां पे जो चीज फेस किए हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब चलते हैं दोस्तों, हम 2016 में गए। यहाँ पे हमारे 2016 के जो टेस्ट हुआ था दोस्तों, हमारा रिटेन का जो रिजल्ट आया था, काफी कम मेरिट पर ही जो है रिटेन का एग्जाम रिजल्ट आ गया था, नाम आ गया था सभी का। लगभग जो है ओबीसी में 37 के 38 ऐसे जो है कट ऑफ बना था, मिनिमम 100 नंबर का था। तो क्योंकि उन लोगों का टारगेट था अधिक से अधिक जो है ट्रेड टेस्ट में के लिए पास करना, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ट्रेड टेस्ट में ज्यादातर फेल होते हैं, तो इसीलिए कट ऑफ। अब तो कट ऑफ, लेकिन अब ये मत कहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस समय भी कम जाएगी, थोड़ा कट ऑफ थोड़ी सी जाएगी, लेकिन कम ही जाती है कभी भी, ठीक। तो ये चीज उसमें ना आपको मेन ये आपका ट्रेड टेस्ट पे बहुत ज्यादा आपको करना है, ठीक। और फिर इसमें हम बात करेंगे दोस्तों ट्रेड सर्टिफिकेट का भी, कि जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो ट्रेड सर्टिफिकेट जो है उसमें अनिवार्य है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट क्या है। अब चलिए दोस्तों, तो 2016 हमारी वैकेंसी हो गई। अब देखिए दोस्तों, जब मैं ट्रेड टेस्ट के लिए वहां गया था
तो जिस दिन मेरा ट्रेड टेस्ट था उस दिन लगभग 120-22 कैंडिडेट हम लोग वहां गए थे। यहीं पे मेरा हुआ था लखनऊ, आपका बिजनौर में जो सीआरपीएफ सेंटर है वहीं पे हुआ था। तो 120 के नियर अबाउट हम लोग थे उस दिन। अब क्या हुआ था कि एक यहाँ पे अधिकारी बैठे थे, ठीक ना, और जो है क्या एक टेबल लगा हुआ है, उसके बाद एक बगल में एक टेबल लगा हुआ था, ठीक, बड़ा सा टेबल था। अब यहाँ पे जो था आपका जो है दाल, मसाला, ठीक, तमाम तरह की ऐसे सब चीज रखा गया था, ठीक ना। ये पूरा टेबल भरा हुआ था। दाल जो है कई तरह की थी, आपका मसाला कई तरह का था, सब चीज उसमें रखा, ओपन करके कटोरी में, छोटी छोटी कटोरी में रखा गया था। अब इसमें जैसे ही दोस्तों, जैसे आप हम लोगों को क्या हुआ कि यहाँ पे 4 लोगों को बुलाते थे, कहाँ पे, यहाँ पे 4 लोगों को बुलाते थे। जैसे वो यहाँ पे कोई छावनी, एक छावनी थी, उसी में सभी लोग बैठे थे, वहां से 4 लोगों को बुलाते थे अपने पास। ये जो यहाँ पे अधिकारी जो टेस्ट ले रहे थे, यहाँ पे अपने पास वो बुलाते थे 4 लोगों को। उसके बाद जो है इसमें से जो है दाल, उसके बाद जाके यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ले जाते हैं, आपको वो करेंगे कि नहीं, यहाँ पे दाल आपको पहचानना है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको दाल तरह की रखे, आपको पहचान करवाएंगे, पूछेंगे कि कौन कौन सी दाल है, फिर पूछेंगे कौन कौन सा मसाला है, ये चीज आपसे पूछेंगे। तो ये चीज का जानकारी वो आपको होना, अगर आप कुक से अप्लाई किए हैं तो ये चीज दाल और मसाला, हर तरह की दाल। और एक बात बता रहे, वहां पे जो दाल रहती है उसका छिलका नहीं रहता है किसी का। अब चना का ले लीजिए, फिर अरहर की ले लीजिए, वहां समझ में नहीं आता कौन चना की दाल है और अरहर की दाल है, तो वहां पे दिक्कत होना, ठीक ना। और मसाला भी आपको पहचाना, वो ओपन रहेगा, ये नहीं कि पैकेट में रहेगा, उस पर लिखा है कि राजेश मीट मसाला, राजेश सब्जी मसाला, फिर से आपका क्या वो ये आता है एवरेस्ट सब्जी मसाला, ऐसा नहीं, ओपन करके रखते हैं सब। और भी उसमें आपका मसाला में जैसे ये आ गया, धनिया आता है, धनिया का दाना रहता है, मतलब हर तरह का रहता है वहाँ अवेलेबल है। ये आपको पहचान कराया जाएगा, ठीक, आप पहचान कराया जाएगा। अब उसके बाद देखिए सबसे कराया जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी से, सबसे कराया जाता है। उसके बाद मित्रों यही चीज देखिए, कुछ वहां पे ऐसा पॉइंट है कि वहां पे आपको सेंस लगाने की जरूरत पड़ती है। वहीं पे कुछ स्टूडेंट जो है, तो कुछ का ज्यादातर स्टूडेंट वही गलती करते हैं। देखिए मैं क्या चीज बता, यहाँ पे जैसे ही आप 4 लोग एंट्री करेंगे, मान लीजिए दाल अधिकारी जो है दाल या मसाला पहचानने के लिए आपको भेज दिया, ठीक, या फिर जो है इससे पहले जो है कुछ और कराने के भेज, लेकिन दाल भी मसाला भी पहले करा लिया या फिर बाद में करा, लेकिन कराएगा जरूर, ठीक। अब यहाँ पे जैसे पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके बगल में यहाँ पे आपको चौकी और बेलना रखा गया, ठीक, रखा जाएगा, ठीक है, बेलन रखा रहेगा, लगभग 4 5 6 7 मतलब चौकी रहेगा और बेलन रहेगा, ऐसे रहेगा। अब वहां पे अधिकारी क्या कहेगा, आपको टाइम काउंट करेगा, टाइम कहेगा कि आपको जो है 1 रोटी मैंने हमको बना के दिखाना है, बना के नहीं मैंने पका के नहीं, उसको बेल के दिखाना है। वो भी टाइम लिमिट कर देगा, 1 मिनट या 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, जितना भी वो टाइम करे, सिलेक्ट करे अधिकारी। तो आपको जो है उतने टाइम में 1 रोटी जो है, वहां पे आटा जो है सना हुआ मतलब रहेगा, ठीक ना, आपको सना वहां पे मतलब आटा सना हुआ रहेगा, आपको केवल उसमें से काट के रोटी बनाना है, ठीक। तो ये चीज, और देखिए वहां का आटा जो होता है बारी बारी से हर स्टूडेंट उसी आटा को बार बार रोटी बनाते हैं, फिर उसको ऐसे गोला करके फिर रख देंगे तो वो आटा खराब हो जाता है, उसकी रोटी बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो शुरू में बना जाता है तो वो तो बना लेता है, लेकिन जो बाद में जाते हैं करियर उनके लिए दिक्कत होती है। तो ये चीज जो है आपको रोटी। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ दूरी पे पानी रखा जाता है, वहां पे हाथ धोने के लिए चले जाते हैं कि यार हाथ धो के बनाए तब अधिकारी खुश हो जाए कि नहीं ये तो साफ सफाई रख रहा है। देखिए आपको जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे तो आपको अधिकारी बोल देगा योर टाइम स्टार्ट नाउ, यानी अब तुम्हारा समय शुरू हो गया रोटी का, 1 मिनट का रहे चाहे 50 सेकेंड का। अब उसमें तुम हाथ धो, मुंह धो, नहा लो, उसमें कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है। जैसे टाइम खत्म होगा खत्म, चाहे रोटी बना पाए चाहे नहीं बना पाए, तुम हाथ धोते रहेंगे, क्या कि उससे उसको मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ से हाथ नहीं धोने जाना है। अगर आपको इतना ही गंदा लग रहा है कि मेरा हाथ गंदा है तो आप पहले से ऑलरेडी धो के रहिए। लेकिन आपको जैसे ही अधिकारी बोल देंगे वो टाइम स्टार्ट नाउ, चाहे किसी भी ट्रेड के लिए, मित्र, चाहे मैं यही नहीं कर रहा हूँ कि आप केवल कुक के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए, तो आपको वहां पे क्या करना है कि तुरंत अपने काम में लग जाना है, ना कि इधर उधर कुछ देखना है, ना सोचना है, कुछ मत देखिए कि मेरा हाथ गंदा है क्या है, वैसा कुछ नहीं।
उससे पहले आप देखिए तो आपको तुरंत रोटी बनाना शुरू कर देना है। आज जैसे बना लिए तुरंत खड़ा हो जाइए, ये चीज करना। ये नहीं कोई बना के बैठे नहीं रहना है, बना भी दिया और उसी में चुप लगे हैं कि अभी तक टाइम है, नहीं, जैसे आप बना लिए तुरंत खड़ा हो जाइए साहब, कंप्लीट। ये चीज आपको वहां पे, ये चीज देखिए कोई नहीं बताएगा, जो फेस किया है सामने वही चीज ये चीज बता सकता है। उसके बाद आपको दाल मसाला के ऊपर पहचान कराई जाएगी। अब देखिए तो ये हम जो 4 लोग गए तो 4 लोगों में 2 लोग हम लोग पास हो गए। तो चारों लोगों को रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हुई कह दिए थे रोटी बनाओ। उसके बाद रोटी तो हम लोग 2 लोग पास हो गए। चूंकि मैं भी वहां पे हाथ धोने गया था, लेकिन मैं जैसे पहले से रूम लेके रहता था, पढ़ता था बाहर, तो मुझे रोटी बनाने में एक्सपर्ट हो गया था, तो मैं बना लिया। एक और लोग, तो 4 लोगों में 2 लोग फेल हो गए, 2 लोग पास हो गए। अब मैं बता रहा हूं, ठीक वैसे सबका। अब एक चीज और मैं बता रहा हूं आप लोगों को। वहां पे जितने भी हम लोग हाल में जितने भी स्टूडेंट बैठे थे 120-25, तो उसमें से चावल बनाने के लिए, जब चावल बनाने की बारी आती है तो चावल भी बनवाया जाता है वहां पे। चावल बनाने के कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि अधिकारी बोल देता है कि भाई जिसको जो चावल बनाने आता है वो खड़ा हो जाए, आके चावल बना ले। तो आपको जो है अगर आता है तो तुरंत खड़ा हो जाना, उसमें थोड़ा सा भी तनिक भी नहीं सोचना है कि यार नहीं जाए, मतलब आपको कुछ थोड़ा सा भी देर नहीं करना है, तुरंत खड़ा हो जाइए, ठीक है। चावल बनाने की ऐसी कंडीशन आती है, कुछ भी बनाने के लिए, चावल नहीं कुछ भी हो सकता है कि और कुछ बनाने के लिए बोल दे, तो आपको तुरंत जानकारी, तुरंत खड़ा हो जाइए, ठीक है। अब देखिए चावल बनाने में क्या होता है, देखिए वहां पे कुकर नहीं रहता है। आप कहीं भी देखिए मेस चलता है, सीआरपीएफ का हो चाहे किसी भी विभाग में, किसी भी फोर्स लाइन में जाएंगे तो वहां पे जो है आपका चावल बनाने के लिए कुकर नहीं रहता है। दाल बनाने के लिए कुकर रह जाती है, लेकिन चावल बनाने के लिए नहीं, पतीला होता है, भगोना जो देखते हैं वो होता है। तो इसीलिए आपको जब ये ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे तो चावल बनाने के लिए आपको पतीला दिया जाएगा। अब पतीला इतना बड़ा नहीं, मान लीजिए फोर्स लाइन में तो 100-150 का खाना बनाना पड़ता है जवानों का, तो ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन आपको जो है छोटा ही, इतना छोटा लगभग मान के चलिए कि इतना चाहे इतना बड़ा आपको दिया जाएगा। वहां पे आपको बैठे हुआ चावल बनाना है, बैठे हुआ मतलब चावल और पानी एक साथ आपको डाल के बनाना है। तो ये चीज आपको सीख लीजिए, चावल बनाना, कम से कम चावल बनाना। घर पे अपने दीदी से, मम्मी से सीख लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, ठीक। तो चावल बनाने के से बनवाया जाएगा, ठीक है। रोटी है, दाल है, मसाला, ये चीज आपको करवाया जाएगा। हर टेस्ट के लिए दोस्तों सफाई कर्मचारी से बिलोंग करता, तो आपको सफाई के लिए जब झाड़ू कैसे पकड़ रहे हैं आप, ठीक है, ये चीज आपको एरिया दे दिया जाएगा, इतने एरिया को साफ करिए, मतलब हर तुम्हें ऐसे कराया जाएगा आपको। तो ये चीज आपको, अब मैं बता रहा हूं कि 120 मान लीजिए 120-25 में 120 के आसपास थे हम लोग उस दिन में मात्र 18 लोग पास हुए थे। 120 में मात्र 18 लोग पास हुए थे ट्रेड टेस्ट में, ठीक है। तो आप यहां पे देख लीजिए कि क्या इसका रेशियो है 120 और 18 का ट्रेड टेस्ट के लिए। इसीलिए जानबूझ के कम मेरिट बनाई गई थी रिटन एग्जाम की, उसको पता है कि ट्रेड टेस्ट में सारे लोग फेल हो जाएंगे। अब मैं ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर गया था, ठीक। तो ये चीज है। उसके बाद अब देखिए वैकेंसी कितनी थी, लगभग 150 की 57 ऐसे कुछ वैकेंसी थी हमारे उत्तर प्रदेश में, कुक में नियर अबाउट इतनी वैकेंसी थी, 150 की 57 इतनी थी। हम लोग जब ट्रेड टेस्ट पास किए तो लगभग मेडिकल का लिए जा रहा था, लगभग 300 प्लस, माने 300 के नियर अबाउट जो है हम लोग मेडिकल में लिए गए थे, यानी ट्रेड टेस्ट के लिए मात्र 300 हम लोग पास किए थे, यानी एक सीट के लिए 2 लोग फाइट किए मेडिकल में जाने के लिए। इतने कम पास हुए ट्रेड टेस्ट में, तो ट्रेड टेस्ट के यही कंडीशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ट्रेड सर्टिफिकेट की। ये चीज आपने देख लिया, ट्रेड सर्टिफिकेट क्या। देखिए मित्रों, ट्रेड सर्टिफिकेट जो है, ट्रेड सर्टिफिकेट वहां पे हम गए थे तो देखिए मैं भी ट्रेड सर्टिफिकेट कुक का बनवा के लेके गया था। नहीं, मैं 50 सिंपली जो है किसी भी ट्रेड के लिए बनवाएंगे तो सिंपली जो है बन जाएगा। कुक के लिए तो कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी होटल पे, बढ़िया होटल पे, तो बना के आपको 100-150-200 रुपया लेगा, बना के दे देगा। तो मतलब ये अनिवार्य है कि जरूरी है कि नहीं है। देखिए मित्रों, ये जब मैं गया था वहां पे, तो वहां पे जो अधिकारी थे वो बोले कि जिसके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है, यानी कुक के लिए, हम लोग का उस दिन कुक का टेस्ट था, तो जिनका है भाई कुक का सर्टिफिकेट लाए हैं वो दे दे।
तो जो नहीं लाए भी हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं भी ले गया था, मैं भी जमा कर दिया, मतलब जिसको जमा करा ली। अब उसमें नंबर दिए कि नहीं, ये हमको भी वहाँ पे जानकारी नहीं हो पाया, लेकिन सबका मतलब जिसका था जमा करा लिया, जिसका नहीं था उसको भी कोई दिक्कत नहीं हुई उस दिन। और एक बात ट्रेड टेस्ट में दोस्तों बहुत ही अहम, हम जब ट्रेड टेस्ट दे रहे थे तो उसमें एक हमको क्वेश्चन बोला गया, पेपर कॉपी दिया गया, आप इसका आंसर बताइए, सभी के लिए जितने हाल में बैठे थे हम लोग के लिए दिए गए थे कि आप अपना विचार व्यक्त करिए, किसी भी सेव को सुरक्षित रखने के लिए आप कौन सा उपाय करेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग को रिटेन के तौर पे मांगे थे वहां पे ट्रेड टेस्ट के दिन। क्या आप इसके लिए क्या 5 नंबर था उसके लिए, तो स्पेशली जो है पर्टिकुलर जो इंडिकेट कर दिया गया था कि सेव को सुरक्षित रखने के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा दिन तक मतलब सड़े गले ना, क्या आप उपाय कर सकते हैं, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इस टाइप के जो है हम लोगों से प्रश्न किया था। कहते इसको लिखित में हमने जवाब दिया था, तो हमने अच्छा खासा जवाब दिया गया था। किसी भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने इसको पहले ही लाइन पे लिख दिया, और भी 3-4 पॉइंट लिखा था, लेकिन सबसे पहला पॉइंट में ये डाला था ऊपर में। ठीक है, तो ये चीज है हम जो सामने फेस किए, आप लोगों के सामने शेयर किए हैं, ये चीज है। तो आप जो है एकदम पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, टेस्ट सर्टिफिकेट जो है तैयार कर लीजिए, उसमें कोई ज्यादा पैसा ना, ट्रेड सब मिल जाएगा। आप जो मैं बता रहा हूँ इसका जो है ट्रेड टेस्ट का जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, कोई दिक्कत नहीं, इसका मेड कम जाएगा। ठीक है मित्रों, आप टेंशन अब ये नहीं, कम जाने का मतलब कि आप स्टडी छोड़ के प्रैक्टिस में लग जाएं और ट्रेड सर्टिफिकेट बनाना, ऐसा नहीं है। पढ़ाई कंटिन्यू करिए, लेकिन वो भी जरूरी है, क्योंकि वो भी एक अहम रोल है, रिटेन एग्जाम से ज्यादा उसकी अहमियत है। ठीक है, तो यही चीज दोस्तों मैं जो फेस किया था आपके साथ शेयर किया हूँ। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।